सिर्फ 7 कमांडोज और सामने 200 से ज्यादा आतंकी, एक पूरा गांव और बीच में एक ऐसा फैसला जो मेडल के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लिया गया था। ये कहानी है उन लोगों की जो हीरो बनने नहीं, फर्ज निभाने निकले थे। आखिरी गोली, आखिरी सांस और एक बलिदान जिसने पूरी इंसानियत का सर ऊंचा कर दिया। फिल्म का नाम है दी माउंटेन 2। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। फिल्म शुरू होती है एक खौफनाक सीन के साथ। एक लड़की जिसका नाम शाहिदा है आईसिस आतंकियों के कब्जे में होती है और उसकी मौत का वीडियो रिकॉर्ड किया जाने वाला होता है। आतंकियों ने उसे कुछ पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन शाहिदा सीधा मना कर देती है। वो कहती है, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। थोड़ी दूर पर कुछ लोग चल रहे होते हैं। दिखने में लगता है जैसे कोई रिफ्यूजीज हो, लेकिन सच ये होता है कि ये लोग रिफ्यूजीज नहीं, ये है टर्की के एलिट स्पेशल फोर्सेस। मिशन शाहिदा को जिंदा वापस लाना। एक ऑफिसर स्नाइपर को हवा की स्पीड, डिस्टेंस और एंगल बताता है। स्नाइपर बिना एक सेकंड वेस्ट किए एम सेट करता है। जैसे ही आतंकी शाहिदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, गोली चलती है। लीडर वही मर जाता है और बस यहीं से शुरू होता है हंगामा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर सारे आतंकियों को मार दिया जाता है। शाहिदा जिंदा होती है। इस यूनिट का लीडर होता है कर्नल वेसल, एक ऐसा ऑफिसर जो पिछले 20 सालों से रेस्क्यू मिशंस का हिस्सा रहा है। उसके लिए मिशन सिर्फ ऑर्डर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी होता है सर्जन मुस्ताफा। टीम के सबसे खतरनाक कमांडो होते हैं ओक्स और बकीर, और है आरिफ टीम का स्नाइपर सर्जन बबरास, किसी भी हथियार का मास्टर, और सर्जन अशरफ हाथ से लड़ाई में वो माहिर है। शाहिदा एक टर्किश जर्नलिस्ट होती है, ह्यूमन राइट्स पर काम करती है। इराक टर्की बॉर्डर पर न्यूज कवरेज के दौरान वो आईसिस के हाथों पकड़ी जाती है। क्योंकि वो टर्किश सिटीजन है, इसीलिए टर्किश कमांडोज को भेजा जाता है। लेकिन शाहिदा आर्मी से नफरत करती है। उसका मानना होता है कि आर्मी सिर्फ बर्बादी लाती है। वो पूछती है, इतने लोग मर रहे हैं, सिर्फ मुझे ही क्यों बचाया गया? बकीर जवाब देता है, क्योंकि तुम हमारी हो। शाहिदा पूछती है, तो बाकी लोग इंसान नहीं है? कर्नल वेसल एक ही लाइन में सच बोल देता है, हम दुनिया नहीं, सिर्फ अपना फर्ज निभाते हैं। गुस्से में शाहिदा अकेली जाने का फैसला करती है, लेकिन टीम उसे साथ ले जाने के लिए मजबूर होती है। आगे ओक्स और बकीर, बीच में शाहिदा और बाकी कमांडोज कवर देते हुए, और यहीं से फ्लैशबैक शुरू होता है। ओक्स और बकीर एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वो अपने कमांडर करीम को याद करते हैं जो उन्हें बचाते हुए शहीद हो गया था। दोनों डिसाइड करते हैं या तो किसी की जान बचानी है या फिर उसकी मौत का बदला लेना है। चोट के कारण उन्हें स्पेशल फोर्सेस में लेने से मना कर दिया जाता है। तब कर्नल वेसल खुद आगे आता है। वो कहता है, यहाँ फेम नहीं मिलेगी, यहाँ नाम नहीं छपेगा, और यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, मौत। और फिर शुरू होती है एक ट्रेनिंग जो नरक से कम नहीं होती। ट्रेनिंग के दौरान कर्नल वेसल एक बात बार बार रिपीट करता है, तुम्हारे आगे भी तुम्हारे साथी होंगे, पीछे भी। अगर मरना है तो साथ, और अगर जीना है तो भी साथ। एक मरेगा तो 1000 पैदा होंगे। इसी ट्रेनिंग के दौरान कर्नल 200 सोल्जर्स के बीच से सिर्फ 20 लोग चुनते हैं, और उन 20 में बकीर और ओक्स का नाम होता है। सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग शुरू होती है वो नॉर्मल आर्मी ट्रेनिंग नहीं होती, वो होती है बॉडी और माइंड दोनों को तोड़ देने वाली प्रोसेस। बकीर के पैर में ऑलरेडी गहरी चोट होती है, फिर भी कमांडर उसे सीधा ऑर्डर देता है, मुझे दर्द नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारा पैर बचा है या बर्बाद हो गया है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, 1 मिनट के अंदर तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। बकीर धीरे धीरे आता है। कमांडर वार्निंग देता है, अगर 30 सेकंड भी लेट हुआ तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा दोस्त ओक्स भी मिशन से बाहर। बस यही बकीर अपनी पूरी जान लगा देता है। दर्द, खून, थकान सब भूलकर वो टाइम से पहले लाइन क्रॉस करता है। अगला टेस्ट और भी सख्त होता है। हर सोल्जर के मुंह में एक स्पॉन्ज रख दिया जाता है। सुबह
हवा चेक होगा। जिसकी स्पॉन्ज में एक बूंद पानी भी मिली वो आउट। ठंडी रात, हाथ बंधे हुए और ऊपर से पानी डाला जाता है। फिर आता है सबसे भयानक टेस्ट। सबको हाथ पैर बांधकर 3-4 दिन बिना खाने पीने के रखा जाता है। उसके सामने खाने का जिक्र किया जाता है लेकिन दिया नहीं जाता। उसके बाद शुरू होती है 3rd डिग्री टॉर्चर। पानी, टॉवल, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ऐसा टॉर्चर जो एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट भी झेल नहीं सकता। बकीर की बारी आती है। एक ऑफिसर जब उसके पास आता है, बकीर बोल देता है, सर मैं आपको बद्दुआ दूंगा। ये सुनकर टॉर्चर और ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन बकीर कुछ नहीं बोलता। आखिर में दर्द से बचने के लिए वो गाना गाने लगता है। ओक्स की बारी आती है। वो भी टॉर्चर फेस करता है। कर्नल वेसल उसे देखकर कहता है, इस लड़के के अंदर आग है, ये कभी दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। हमें एक हीरा मिल गया है। अब समझ आता है ये टीम कैसे चुनी गई है और किस कीमत पर। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रेगिस्तान के बीच टीम को एक जगह ताज़ा लाशें मिलती है। बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा गया होता। शाहिदा ये देखकर टूट जाती है। तब आरिफ कहता है, आईसिस का कॉन्वॉय इस तरफ आ रहा है। कर्नल तुरंत टर्किश टैंक यूनिट को कोऑर्डिनेट्स भेज देता है। एक फेक रेडियो सिग्नल वही छोड़कर टीम दूर चला जाता है। जैसे ही आतंकी पहुंचते हैं, 3 टैंक्स एक साथ फायर करते हैं। पूरा कॉन्वॉय सेकेंड्स में खत्म। 2 आतंकी फिर भी बच जाते हैं। आरिफ दोनों को स्नाइपर राइफल से मार देता है। कर्नल समझ जाता है कि एरिया में कुछ बड़ा होने वाला है। हेडक्वार्टर कॉल करता है। जवाब मिलता है, जल्दी से टर्की जोन में वापस आ जाओ। लगभग 1000 आतंकी बॉर्डर बंद करने के लिए इकट्ठा हो रहा है। टीम तुरंत मूव करती है। रात को एक आतंकी कैंप दिखाई देता है। टीम बिना आवाज के हमला करता है और सबको मार गिराता है। सुबह ओक्स शाहिदा को बंदूक हैंडल करना सिखाता है। यहाँ हर इंसान को कंट्रीब्यूट करना जरूरी होता है। आगे एक मैदान के पास कर्नल बाइनोकुलर से देखता है, आतंकियों ने एक लड़की को बांधकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। एक छोटी बच्ची बेहोश पड़ी होती है। ये मिशन का हिस्सा नहीं होता लेकिन कोई भी चुप नहीं रह पाता। डिसीजन होता है, सब खत्म करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। स्नाइपर पोजीशन लेता है। बाकी कमांडोज घास के बीच से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आतंकी लड़की पर पेट्रोल डालने लगता है, कर्नल फायर का ऑर्डर देता है। आरिफ गोली चला के उसे मार देता है। अचानक बेब्रस के हाथ में एक गोली लगता है। ओक्स चिल्लाता है, स्नाइपर कवर लो। आरिफ स्कोप से देखता है, दुश्मन के स्नाइपर आरिफ पर रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है। आरिफ लास्ट सेकंड साइदा को धक्का देकर हटा देता है और फिर एक परफेक्ट शॉट। दुश्मन के स्नाइपर वही गिर जाता है। इसके बाद कर्नल को एक आदमी मिलता है जिसका एक आंख निकाल दिया गया होता है। कर्नल उसे मॉर्फिन देता है। आदमी बताता है वो एक सोल्जर था। उसके टीम में 80 लोग थे लेकिन हार गए। आदमी मॉर्फिन वापस करता है और कहता है, सर मुझे और नहीं जीना, अल्लाह के नाम पर मुझे आज़ाद कर दो। कर्नल उसे दुखी मन से गोली मारता है। अब टीम लैंडिंग जोन की तरफ बढ़ती है। बॉर्डर के पास वो जगह जहां टर्किश हेलीकॉप्टर्स आने वाले होते हैं। रास्ते में वो एक गांव में पहुंचते हैं। सिर्फ 30 परिवार रहते हैं यहाँ। शाहिदा पूछती है, टर्की इतना ताकतवर है फिर भी इराक को मदद क्यों नहीं करता? कर्नल जवाब देता है, हर सही चीज प्रैक्टिकल नहीं होती। रात वही रुकने का डिसीजन होता है। गांव सेफ लगता है, लोग मासूम होते हैं। हेडक्वार्टर से मैसेज आता है, कल दोपहर तक 100 आतंकी इस गांव पर हमला करेंगे। जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। कर्नल के सामने सबसे मुश्किल फैसला खड़ा होता है। जिस गांव में उन्होंने रात बिताई है वही गांव कुछ ही घंटों में बर्बाद होने वाला है। लूट, रेप, खून, सब कुछ तय है। कर्नल का दिल कह रहा होता है उन लोगों को बचाओ, लेकिन वो ये जानता है 7 आदमी कभी 100 से ज्यादा आतंकियों को नहीं रोक सकते। तब शाहिदा कर्नल को कहती है, आप लोग खुद को वीर कहते हो, ये कैसी बहादुरी है जो मासूम लोगों को मौत के लिए छोड़कर चली जाए। फिर वो सीधा बोल देती है, मैं कहीं नहीं जा रही, कल अगर लड़ाई होगी तो मैं भी यही लड़ूंगी। कर्नल ओक्स की तरफ देखता है, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? ओक्स बिना सोचे बोल देता है, सर मैं इतने लोगों को मौत के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। कर्नल हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम एक दिन बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे। अगली सुबह कर्नल लैंडिंग जोन पर हेलीकॉप्टर बुलाता है। गांव के सारे बच्चों को उसमें बिठाया जाता है। शाहिदा को भी भेजने का फैसला होता है। वो मना करती है लेकिन कर्नल सिर्फ एक बात कहता है, अगर मुझे थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करती हो तो चली जाओ और एक वादा करो, जो यहाँ हुआ उसे कभी लिखना नहीं, कभी बोलना नहीं। उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर कहता है, टर्की पहुंचकर ही खोलना, मजबूर
मजबूरी में शायदा हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। हेडक्वार्टर्स का कॉल आता है, तुम शायदा के साथ वापस क्यों नहीं आए? कर्नल जवाब देता है, मेरी टीम ने इस गांव को बचाने का फैसला किया है। मिशन तब खत्म होगा जब यहाँ का हिसाब पूरा होगा। अब प्लानिंग शुरू होती है। कर्नल सबको बोल देता है, हम सीधा लड़ाई नहीं जीत सकते, लेकिन हम दिमाग से जीत सकते हैं। हर कमांडो को सिर्फ 4 मैगजीन्स मिलती है। आरिफ को मस्जिद के ऊपर भेजा जाता है। सब अपना पोजीशंस ले लेते हैं। गांव के लोगों को बंकर में छुपा दिया जाता है। जिस लड़का और लड़की को कर्नल ने बचाया था वो भी लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। कर्नल मना करता है, लेकिन वो जिद पकड़ लेते हैं। तब उस लड़के को एक बंदूक दी जाती है और लड़की को एमो और रॉकेट्स लाने का काम मिलता है। आरिफ ऊपर से सिग्नल देता है, 200 से ज्यादा आतंकी आ रहा है और उनके साथ अमेरिकन टैंक। कर्नल समझ जाता है इस जंग से या तो जीत कर निकलेंगे या यहीं दफन हो जाएंगे। थोड़ी देर में लैंड माइन्स फट जाती है और एक पूरा कॉन्वॉय हवा में उड़ जाता है। आरिफ ऊपर से एक एक टारगेट गिरा रहा होता है। सामने से ओक्स और बकीर लड़ाई करता है। टैंक गांव के अंदर घुस जाता है। वो लड़का भी लड़ाई करता है, लेकिन उसका बंदूक जैम हो जाती है। अशरफ लास्ट सेकंड उसे बचा लेता है। कर्नल रॉकेट लॉन्चर मंगवाता है। वो लड़की गोलियों के बीच रॉकेट्स और एमो लेकर दौड़ती हुई पहुंचती है। टैंक मस्जिद के मीनार को टारगेट करता है। मुस्तफा रेडियो पर चिल्लाता है, आरिफ निकल जाओ, लेकिन देर हो जाती है। मीनार ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है आरिफ खत्म। तभी ओक्स और बकीर लास्ट रॉकेट फायर करते हैं और टैंक तबाह हो जाता है। इसके कुछ सेकंड्स बाद आरिफ जिंदा मिलता है। कर्नल और मुस्तफा एक जगह फंस जाते हैं। मुस्तफा कहता है, सर मैं कवर देता हूँ, आप निकलिए। मुस्तफा पकड़ा जाता है। आरिफ स्नाइपर एम करता है, लेकिन मुस्तफा मना करता है। वो ग्रेनेड हाथ में लेता है। आरिफ से कहता है, आरिफ मेरे बेटे का ख्याल रखना, और फिर ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है और मुस्तफा शहीद हो जाता है। इधर इशरफ भी घायल हो जाता है। वो आरिफ से कहता है, मुझे शील्ड बना लो। आरिफ मना करता है। अशरफ बोलता है, मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा है, और उसी इनपुट पर आरिफ दुश्मन की स्नाइपर को मार गिराता है। सिर्फ एक मैगजीन बची होती है। 30-40 आतंकी अभी भी जिंदा होता है। तब कर्नल एक सुसाइड बॉम्बर को देखता है। सिर्फ एक बुलेट बची होती है। वो शूट करता है, लेकिन बॉम्बर बच जाता है। कर्नल बिना सोचे दौड़ता है और अपने हाथों से डिटोनेटर पकड़ लेता है। तभी पीछे से एक और आतंकी फायर करता है और कर्नल गोली लगते ही जमीन पर गिर पड़ता है। बाकी सब लड़ते हुए सारी आतंकियों को खत्म कर देते हैं और तुरंत कर्नल तक पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कर्नल तब तक समझ चुका होता है कि यहाँ से उसकी वापसी मुमकिन नहीं। वो सबकी तरफ देखकर धीरे से बोलता है, हमारे अच्छे पल याद रखना। आज मैं इसलिए सुकून से जा रहा हूँ क्योंकि हम इन मासूम लोगों को बचा पाए। इतना कहकर कर्नल आखिरी बार अपनी आंखें बंद करता है और शांति से मौत को गले लगा लेता है। उस पल पूरी टीम टूट सी जाती है। दूसरी तरफ जब शायदा टर्की पहुंचती है तो कर्नल का दिया हुआ खत खोलती है। उस खत में लिखा होता है, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो, वो भी किसी के सामने नहीं झुकती। इंसानियत उसके लिए सबसे ऊपर थी। तुम में मैं अपनी बेटी को दोबारा देखा। ये पढ़ते ही शायदा रो पड़ती है। आखिरी सीन में 3 हेलीकॉप्टर्स कमांडोज को लेने के लिए आते हैं। गांव के लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सब लोग घर लौटने की तैयारी करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अब सवाल आपसे है, अगर आप कर्नल की जगह होते तो क्या आप भी अपनी जान दांव पर लगाकर उस गांव को बचाते? और आपके हिसाब से असली हीरो कौन था, कर्नल, मुस्तफा या पूरी टीम? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।